Hello students, good morning to all of you. I will again welcome to all of you on the study channel of मसीह सवासराव इंटर कॉलेज। और आपको पता है कि हम सॉलिड स्टेट में निविड़ संकुलित संरचना की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि वन डायमेंशन में और टू डायमेंशन में हमने देख लिया है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और निविड़ संकुलित संरचना में आपको किस प्रकार की मतलब उन परमाणुओं के आपस में अटैच होने से किस प्रकार की हमको संरचना मिल रही है। अगला है आपका त्रिविम में निविड़ संकुलन। आपको पता है कि जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उनको बोर्ड पे या प्लेन ऑफ पेपर में बहुत बेहतर तरीके से नहीं बनाया जा सकता है, फिर भी एक कोशिश किया गया है। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे नीचे त्रिविम का मतलब क्या है कि कोई ऐसा क्रिस्टल जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो, तो उस प्रकार के क्रिस्टल को हम बोल सकते हैं 3D क्रिस्टल, या इस तरह की संरचना को हम बोल सकते हैं त्रिविमा में निविड़ संकुलित संरचना। तो सबसे पहले आप देखोगे जो रेड बॉल्स है वो एक लेयर है, तो आप सबसे पहले रेड बॉल्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो दो रेड बॉल्स है, जैसे टू डायमेंशन में हमने किया है कि दो रेड बॉल्स के बीच में जो अंतर में या दो रेड बॉल्स के बीच में जो स्थान है वहाँ पे आप क्या करिए, फिर बॉल्स अरेंज करिए। तो यहाँ पे नीचे एक लेयर उनके बीच में अरेंज है, फिर उसके नीचे भी आपने क्या किया, दो रेड बॉल्स के बीच में जो स्थान है या जो वाइड स्पेस है उसमें क्या करिए आप परमाणुओं को फिर अरेंज कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे पहला जो आप रेड बॉल्स जो देख रहे हो वो फर्स्ट लेयर है। उसके बाद जो सेकंड लेयर है आप देख सकते हो ये ऑरेंज वाले जो बॉल है उनको हमने विशेष प्रकार से रखा हुआ है इस स्ट्रक्चर में। जैसे आप देखोगे कि जो तीन परमाणु है, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे जो तीन परमाणु है, तो आप देख सकते हो कि इन तीन परमाणुओं से यहाँ पे जो एक अंतर में इन तीनों परमाणुओं के मध्य में एक रिक्त स्थान है, उसको पैक करने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को ऑरेंज बॉल से क्या किया है, पैक किया है। तो इन तीनों के ऊपर आप एक बॉल क्या किया है, आपने अरेंज किया हुआ है। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे तीन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्थान है उसमें मैंने क्या कर दिया, वहाँ उसमें हमेशा हर वाइड को पैक करने के लिए हमने एक ऑरेंज बॉल से क्या किया, इसको पैक कर दिया हुआ। तो ये जो दूसरा, ये कौन सा लेयर होगा, दूसरा। देखो पहला जो लेयर है वो रेड बॉल्स है और दूसरा जो लेयर है वो आपका ऑरेंज बॉल्स है, और फिर इसके ऊपर आपको रेड बॉल मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा आपको, 3D स्ट्रक्चर मिलेगा। मतलब आपको पता है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें तीन लेयर है, सबसे पहले रेड बॉल, उसके बाद ऑरेंज बॉल, और उसके ऊपर जो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वो रेड बॉल हो सकता है या ऑरेंज बॉल भी हो सकता है, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन ऐसे समझिए कि रेड बॉल के ऊपर ऑरेंज बॉल और ऑरेंज बॉल के ऊपर क्या है, रेड बॉल। अच्छा, इस तरह की जो संरचना है, जो त्रिविम में निविड़ संकुलित संरचना है, तो इसमें जो परमाणुओं के संपर्क से जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो घनी मिलेगा, या ऐसे कहिए आप देख सकते हो। आपको पता है कि जो घन होता है वो कैसा होता है, 3 डायमेंशनल होता है। और इस चैप्टर में जब हमने चैप्टर को स्टडी करना शुरू किया तो आपको पता है कि आपने सबसे ज़्यादा घनी एकक कोष्ठिका या क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में आपने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्यूब नहीं बना रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जब परमाणुओं को आपस में अरेंज किया गया है तो दो तरह के वाइड मिले हैं। जैसे देखो यहाँ पे जो तीन रेड बॉल है उसके मध्य में जो रिक्त स्थान है और उसके ऊपर एक क्या है, एक और परमाणु है। तो इसका मतलब जो वाइड स्पेस है वो टोटल कितने परमाणुओं के संपर्क में है, 4 परमाणुओं के संपर्क में। आप देख सकते हो कि 3 नीचे के परमाणु और ऊपर वाला एक परमाणु, तो टोटल जो वाइड स्पेस है वो 4 परमाणुओं के संपर्क में है। और यदि कोई परमाणु 4 परमाणुओं के संपर्क में होता है तो उसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। क्योंकि ये वाइड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, खाली स्थान है, तो इसको हम कहेंगे चतुष्फलकी रिक्ति, या इसको कहेंगे हम टेट्राहेड्रल वाइड्स। अच्छा, इसी प्रकार से ये जो पूरा क्रिस्टल जालक है इसमें बहुत सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स है और बहुत सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी हैं। जैसे आपको पता है कि जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो 4 परमाणुओं के संपर्क में है, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं वो 6 परमाणुओं के संपर्क में होते हैं। और किसी एक क्रिस्टल जालक में जो टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। तो आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में ये जो व्हाइट चौक से मैं कलर कर रहा हूँ ये सारे टेट्राहेड्रल वाइड्स है। और आप देख सकते हो कि रेड बॉल के ऊपर जो ऑरेंज बॉल है तो यहाँ पे एक तरह का वाइड बना है, इसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। आप देख सकते हो कि नीचे के ये 3 बॉल
नीचे के ये 3 बॉल और ऊपर के 3 ऑरेंज बॉल आपस में क्या है, संपर्क में है, या ऐसे कहिए कि इन 3 बॉल नीचे के और 3 बॉल ऊपर के जो बॉल है इनके बीच में जो रिक्त स्थान है वो 6 परमाणुओं के संपर्क में है। तो इस प्रकार की जो वायड हमको मिली है उसको हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल वायड्स, या इसी को कह सकते हैं हम कह सकते हैं खटकोणीय रिक्ति, या सॉरी इसको कह सकते हैं हम अष्टफलकीय रिक्ति या ऑक्टाहेड्रल वायड्स। और कोई वायड अगर 4 परमाणुओं के संपर्क में है तो उसको हम कह सकते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अगले वीडियो में हम इनको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेट्राहेड्रल वायड्स है या जो ऑक्टाहेड्रल वायड्स है उसके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में कि टेट्राहेड्रल वायड्स कैसे बनता है और ऑक्टाहेड्रल वायड्स कैसे बनता है। इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, फिर भी कोशिश किया गया है कि इसमें आपको टेट्राहेड्रल वायड्स और ऑक्टाहेड्रल वायड्स आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो आपको इतना याद रखना इस वीडियो से कि जो टेट्राहेड्रल वायड्स होंगे या जिसको हम कहेंगे चतुष्फलकीय रिक्ति, वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल वायड्स से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। या ऐसे कहिए कि ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता है कि जो टेट्राहेड्रल वायड्स है वो ऑक्टाहेड्रल वायड्स से हमेशा 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है। या ऐसे कहिए कि अगर ऑक्टाहेड्रल वायड्स की संख्या n हो तो जो टेट्राहेड्रल वायड्स होंगे वो कितने होंगे, 2n होंगे, इसका 2 गुना होगा। थैंक यू।